अच्छा ज़रा ज़िक्र किया आपने बहुत सारे एमओयूज़ का जिसके रिसर्च में आप आगे जा रहे हैं और बड़े अच्छे रिज़ल्ट भी आ रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ज़िक्र करूँगी सर गवर्नमेंट का भी। गवर्नमेंट सेक्टर कहाँ स्टैंड कर रहा है? जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं ज़रा ये कंपनियों को दरपेश हैं या फार्मर को दरपेश हैं, वो थोड़े-से हाइलाइट कर दीजिए क्योंकि बड़ा फ्रेंडली रोल है इस वक़्त जो हमारी सीएम साहिबा हैं मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा उन्होंने और बड़ा किसान दोस्ती का हक भी अदा कर रही हैं और इस वक़्त सुन रही हैं हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन भी। क्या कहना चाहेंगे कौन से मसाइल हैं अगर वो ओवरकम हो जाएँ तो हम बहुत जल्दी ज़रूरी मईशत को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं? देखिए, शुरू में जब ये गवर्नमेंट आई है उस वक्त तो हमें बहुत ही मायूसी का सामना करना पड़ा। हमने कहा कि ये गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है, क्योंकि जो गंदम की जो प्राइस नहीं मिली तो गंदम की प्राइस ने हमारे जिमीदार को और आइंदा आने वाली फसल को, कपास को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। क्योंकि हमारी जो लागत थी वीट की वो तकरीबन 3400 से 3500 मन फी एकड़ थी। ठीक है, ये इतना खर्चा था हमारा, लेकिन उसके अगेंस्ट जो हमें कीमत मिली वो 2400 से 2500 रुपए फी मन मिली, यानी कि 1000 रुपए फी मन के हिसाब से नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अच्छे इकदाम किए, किसान कार्ड की इंट्रोडक्शन की, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम किया, और ये जो किसान कार्ड है इसमें अब तक सुना है कि 20 अरब से जायद डिस्पर्स हो चुका है और इसको इन्हांस कर रहे हैं 40 से 50 अरब तक, और ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। और इससे हमारा जो छोटा जिम्मेदार है उसको बहुत फायदा हो रहा है। और हमारी ये रिक्वेस्ट इसमें ये है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी, दो फसलों के ऊपर जो वीट क्रॉप है, वीट क्रॉप पूरी जो इकोनॉमिक्स है जिम्मेदार की उसका ये टॉप पॉइंट है। ठीक है, इस साल जो हमें सुनने में आया है कि जी गंदम की जो पैदावार है उसको गवर्नमेंट शायद परचेज ना करे। ठीक है, ओके, परचेज ना करे, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहबा से ये रिक्वेस्ट है कि जब मेरा जिम्मेदार ये गंदम उगा ले उसके ऊपर ये पाबंदी ना लगाई जाए, डिप्टी कमिश्नर्स को ये ना कहा जाए, उनको ये मजबूर ना किया जाए कि वो 2500 रुपए मन के ऊपर बेचे या 2600 रुपए मन के ऊपर बेचे। ठीक है, ओपन ट्रेड है। ठीक है, ओपन ट्रेड में इसकी एक तो इंटर डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट को ओपन किया जाए, तो जिम्मेदार के लिए ये एक विन विन अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपनी जो पैदावार है उसको जहां पर मर्जी फरोख्त करें। जब ये एक ओपन ट्रेड हो जाएगी तो कंपटीशन है, कंपटीशन में अगर सस्ता रेट होगा इंटरनेशनल मार्केट का सस्ती बिकेगी, अगर महंगा होगा तो महंगी बिकेगी। यानी कि जिम्मेदार को मजबूर ना किया जाए, जिम्मेदार के ऊपर अंगूठा रख के उससे खरीदारी ना की जाए कि वो इतने के ऊपर ही बेचें। एक तो मेरी ये रिक्वेस्ट है। दूसरी, इसमें जो कपास है, कपास के ऊपर सेल्स टैक्स लगा है लोकल जीनर्स के ऊपर, लोकल काश करने के ऊपर, जबकि हम अमेरिका से जो मंगवा रहे हैं, चाइना से मंगवा रहे हैं, वो टैक्स फ्री है, उसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं है। तो जो टेक्सटाइल मिल वाला है वो पाकिस्तानी कपास खरीदने की बजाय वो इंपोर्ट के ऊपर तरजीह दे रहा है। तो लिहाजा ये दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि कपास जो है ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। कपास की जो लोकल पैदावार है इसके ऊपर फौरी तौर पर जो 18% जो सेल्स टैक्स लगा हुआ है इसको फौरी तौर पर खत्म किया जाए, रिमूव किया जाए। किसान की कमर तोड़ने वाली बात, कमर तोड़। और जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाया जाए। बिल्कुल ऐसे ही। जब इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगेगा, लोकल प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स नहीं होगा, तो जिम्मेदार के लिए मोटिवेशन होगी और कपास जिम्मेदार इतनी उगा सकता है कि मरियम साहबा को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। और मैं ये भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ महकमा ज़राअत को, और ख़ास तौर पर मरियम नवाज साहबा ने जो सेक्रेटरीज लगाए हैं। इस वक्त सेक्रेटरी एग्रीकल्चर इफ्तिखार साहू साहब है, बहुत ही फंटास्टिक ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं फॉर फार्मर्स एंड फॉर द इंडस्ट्री। उनके आने के साथ एग्रीकल्चर में जो तब्दीलियां आई हैं, जो चेंजेस आई हैं और जो रवैये चेंज हुए हैं महकमा ज़राअत के, रिसर्च के भी और एक्सटेंशन के भी, और ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो कि एक इस गवर्नमेंट का वफाक के लेवल के ऊपर भी, पंजाब के लेवल के ऊपर भी एक ये मिशन है कि जो तरक्की है पाकिस्तान की ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ हो सकती है। इस प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को आगे लेके जाने के लिए जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, जिस तरह के मैंने सेक्रेटरी एग्रीकल्चर पंजाब का नाम लिया है, तो ये एक ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों की टीम है जो कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को बहुत
आगे लेके जा सकती जी है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरीके से नेशनल सीड अथॉरिटी बनी, वहां पर राव आसफ साहब उसके चेयरमैन हैं, ठीक है। तो उससे भी बहुत पॉजिटिव आया हुआ है। और तीसरी बात यह है कि मैं फेडरल गवर्नमेंट को ये अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलकर, ठीक है, एक इदारा है SIFC, SIFC के नीचे लिम्स है, लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, लिम्स के जरिए से उन्होंने कारपोरेट फार्मिंग के लिए जमीन दी है चोलिस्तान में भी और मुख्तलिफ एरियाज में। ठीक है, तारा ग्रुप ने भी उसमें 6000 एकड़ लिम्स से 35 ईयर लीज के ऊपर ली है। ठीक है। एक तो हमारे वहां पर जो उसके पानी के मसाइल हैं, पानी के मसाइल को हमारे, क्योंकि कमिटमेंट जो थी वो थी कि हम 2 सालों के अंदर पानी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, बहुत तेजी के साथ हो रहा है। इसमें जो डायरेक्टर जनरल लिम्स है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं कि उनकी अनथक मेहनत से ओके, उन्होंने बहुत एफर्ट्स की और लोगों को मोटिवेट किया, और लोगों को मोटिवेट करके उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कामयाबी की तरफ लेके गए हैं। ठीक है। अब ये तो एक बहुत कोऑपरेटिव फार्मिंग की वजह से कॉर्पोरेट जो फार्मिंग है उसके ऊपर ये बहुत बड़ा अहम कदम है। तो हमने 6000 एकड़ लिए, उसमें से हम उसका 1/3 जो 2000 से एकड़ ज्यादा है उसको आबाद कर चुके। वहां पर हम सीड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उस सीड मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हम बेस्ट क्वालिटी सीड जो है वो हम अपने जिम्मेदार को दे सकेंगे। लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि जो हमारे साथ कमिटमेंट की गई थी पानी की, खासतौर पर पानी बहुत कड़वा है, तो वो पानी जो है वो जल्द से जल्द जो हमारी ये चोलिस्तान की बेल्ट है वहां पर पानी मुहैया किया जाए, तो ये चोलिस्तान बेल्ट की जितनी बंजर जमीन है हम उसको काबिले काश्त करके वहां पर सीड मल्टीप्लिकेशन करके हम एक एग्रीकल्चर में एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं, मॉडल फॉर्म और बहुत मॉडल फॉर्म बन सकते हैं, और जिस रोल मॉडल बनेंगे एक, और जिससे कि हम एक अच्छी क्वालिटी का सीड जो है, खासतौर पर गंदम, कपास, कैनोला, पीज, खजूरें, ये जो उस एरिया की फसलें, इसके हम क्वालिटी सीड जो है अपने जिम्मेदारों को वहां पर दे सकते हैं। क्योंकि ये विर्जिन लैंड्स हैं, क्लाइमेट कंडीशन ऐसी है कि वहां पर पेस्ट का अटैक नहीं होता, तो लिहाजा डिजीज फ्री और अच्छी क्वालिटी का जो सीड है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें ये फायदा उठा लेना चाहिए, हमें ये फायदा उठाना चाहिए। जमीनें, बड़ा ही जबरदस्त आपका मशवरा।